हरियाणा सरकार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। निजी क्षेत्र में प्रदेश के मूल निवासियों को नौकरी में 75% के आरक्षण देने वाले प्रावधान को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से प्रदेश सरकार को ये झटका है। एक बड़े कानून पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया गया। विजय राणा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विजय से बात करते हैं। विजय, सरकार का एक फैसला जिसको बहुत जोर शोर से लोगों के बीच में ले जाया गया, कोर्ट ने तो बिल्कुल रोक लगा दी एक तरह से। ये बड़ा झटका तो है, लेकिन क्या दलीलें दी गई ये भी एक बार बताइएगा, क्या हुआ आज? देखिए, जब सरकार ने इस कानून को पास किया था, हरियाणा में ये प्रावधान किया था कि हरियाणा के युवाओं को निजी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, तो जब इसे पास किया गया था तो उसके बाद जो हरियाणा में जो निजी कंपनियां थी वो इस कानून के विरोध में आ गई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा करने से उनकी कंपनियों पर असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत होती है, मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कंप्यूटर्स में। तो इस तरह से अलग अलग प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत होती है और कंपनियों का कहना था कि अगर ये कानून लाया जाता है तो वो 75% जो संख्या होगी कंपनी में, वो कहाँ से प्रोफेशनल्स को पूरा करेंगे, कहाँ से कंपनियों का काम चलेगा। तो उसके बाद वो कंपनियां विरोध में आ गई थी और इस मामले को हाई कोर्ट में वो कंपनियां लेकर गई थी। हालांकि सरकार का तो यही कहना था कि इस कानून के आने के बाद हरियाणा के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। अभी ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जहां पर जो कंपनियां हरियाणा में हैं, लेकिन जो उनमें लोग काम कर रहे हैं वो दूसरे राज्यों के हैं और उनकी जगह हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता कंपनियों को देनी चाहिए। तो दोनों दलीलें जो थी वो कोर्ट में पेश की जा रही थी। सरकार की ओर से भी दलीलें पेश की गई, कंपनियों की ओर से भी दलीलें पेश की गई और हाई कोर्ट ने सभी दलीलों को सुना। 2022 में ये जो केस है ये हाई कोर्ट में गया था और उसके बाद से लगातार सुनवाई हो रही थी। 21 अक्टूबर को पिछली सुनवाई हुई थी इस मामले में, जिसमें कोर्ट ने इसका जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया था और आज उस फैसले को कोर्ट ने सुना दिया है कि इस कानून को रद्द किया जाएगा। अगर हम इस कानून की बात करें तो ये मुख्य एक चुनावी वादा भी कह सकते हैं सरकार की ओर से था। खासतौर पर जननायक जनता पार्टी ने लोगों को वादा किया था कि उस कानून को लेकर आएंगे और हरियाणा के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देंगे, उन्हें रोज़गार के अवसर प्रदान करेंगे, क्योंकि हरियाणा के युवाओं को कई बार नौकरियों के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, तो उन्हें दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े, उनके अपने राज्य में ही उन्हें नौकरी मिल जाए। इस तरह की जो बातें थी वो जननायक जनता पार्टी की ओर से की गई थी। और हालांकि एक बात ये भी कहने की है कि जो पार्टी है या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है वो इस कानून को पास करवाने में भी कामयाब हो गए थे हरियाणा विधानसभा में, और इस कानून की शुरुआत वो कर चुके थे। लेकिन इसके तुरंत बाद ही एक मामला जो हाई कोर्ट में पहुंच गया और कंपनियां जो है इसके खिलाफ उतर गई और उसके बाद रद्द कर दिया गया ये मामला। हालांकि हाई कोर्ट ने जो क्या कुछ कारण दिए हैं इसको रद्द करने के पीछे, ये हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि हाई कोर्ट ने क्या कुछ रीजन दिए हैं। लेकिन विजय, कंपनियों की तरफ से एक बात कही गई थी, शायद वो भी एक कारण हो सकता है। जो प्राइवेट कंपनियां हैं जब ये जाती हैं अपना पक्ष लेकर, तो ये भी कहती हैं कि जब हम प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब देते हैं तो वो ऑलरेडी किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी एजुकेशन के बिहाफ पर देते हैं, वो उसका एक मूल होता है। आप कंपटीशन थोड़ी खत्म कर दोगे, और ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा। आप पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के आरोप क्यों लगने लगे फिर सरकार पर? तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हो जाता है हर स्टेट में। तो और ये बात सही है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलती है तो वो तो काबिलियत के आधार पर मिलती है, वहां पर तो रिजर्वेशन या कोटा ये सब तो लागू होता नहीं। बिल्कुल, कंपनियां जब हाई कोर्ट में गई थी तो उन्होंने यही दलील दी थी कि उन्हें तो कंपनी में काम करने के लिए प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत होती है, जो उस कंपनी में आने के बाद उस कंपनी का जो भी काम है, जो भी क्षेत्र का काम है, उस काम को बेहतर तरीके से कर सकें। उन्हीं लोगों को हम रोज़गार अपनी कंपनी में देना चाहते हैं और यही बात हाई कोर्ट में कंपनियों ने कही थी कि उन्हें प्रोफेशनल लोग चाहिए, तो इसलिए वो इस आरक्षण का विरोध कर रही थी। उनको साफ तौर पर ये कहना था कि जिन कंपनियों में जिस तरह के प्रोफेशनल लोग चाहिए उनमें से सिर्फ हरियाणा से ही 75% युवाओं को
ले पाना, छांट पाना ये कंपनियों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि कंपनियों को ये डर था कि अगर ये कानून लागू हो गया और उन्हें किसी क्षेत्र में प्रोफेशनल लोग चाहिए तो वो हो सकता है हरियाणा से उन्हें ना मिले, या मिले तो उतनी संख्या में ना मिल पाएँ जितने कंपनी को ज़रूरत है। तो उन्हें मजबूरी में दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाना पड़ेगा ही। इसके बाद हालांकि सरकार ने थोड़ा फेरबदल किया था। सरकार की ओर ये कहा गया था कि एक आखिरी बात है कि 30,000 की जो सैलरी है, हाँ। उस सैलरी तक की जो नौकरियां हैं उसमें सिर्फ आरक्षण दे दिया जाए। 30,000 से ऊपर की जो सैलरियां हैं उसमें कंपनी जिस मर्जी राज्य से लोगों को बुला सकती है, लेकिन कंपनियां इसमें भी सहमत नहीं थी और इस वजह से मामला हाईकोर्ट में गया। जी, आप 30,000 का जिक्र भी कर रहे हैं, पहले तो 50,000 की मांग की गई थी, फिर बात 30,000 पर आती है। तो ये अपनी तरह का एक मामला था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ से कहा गया कि हम ऑलरेडी काबिलियत के आधार पर नौकरियां देते हैं, उसमें 75% वाली बात जो है वो सिरे से नहीं उतरती। खैर, एक बड़ा झटका है सरकार को। बहुत शुक्रिया विजय आपका।